So student move to the next question, which is give an example in which a and b and both diverges but a n plus b n diverges. We have to prove that if a n and b n both two series are divergent, then their sum may be convergent. In the last question we have seen that a and an plus 1 are convergent and their sum is also convergent, but in this question we will prove that if both series are divergent, then it is not implies that their sum is also convergent. So we consider two series a and b n. ए एन इज इक्वल टू 1/n² + 1/n एंड विच इज़ डाइवर्जेंट। देखिए मैंने इसको डाइवर्जेंट क्यों लिखा है कि ए एन हमारे पास है 1/n² + 1/n। ए एन और बी एन ये आप लोगों ने खुद याद रखनी है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। दो सीरीज़ हमने खुद बतानी है जो डाइवर्जेंट हो बट उनका सम कन्वर्जेंट हो। तो ए एन है हमारे पास 1/n² + 1/n हमने खुद लिखा। बी एन है 1/n² - 1/n, दोनों सेम हैं और एक बट अपोजिट साइन के साथ ये दो अलग सीरीज़ बन गई हैं। तो क्या है कि ए एन क्या है, ए एन हमारे पास है सम ऑफ 1/n² + 1/n। तो अगर हम ए एन को देखें तो ए एन बन रहा है 1/n² समेशन ए एन और समेशन 1/n। तो आप अगर आपको याद हो तो 1/n² एक हमने सीरीज़ पढ़ी थी और एक हमने 1/n पढ़ी थी। एक हमारे पास थी हार्मोनिक और एक थी आइलर, ठीक है। समेशन 1/n थी हार्मोनिक और 1/n² थी आइलर सीरीज़। तो मैंने आपको बताया था आइलर सीरीज़ होती है कन्वर्जेंट होती है, हार्मोनिक सीरीज़ होती है डाइवर्जेंट होती है। तो देखें एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है, तो दोनों का सम क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ये आप लोगों ने वो चीज़ याद रखनी है। ये सेम उसी तरह रिलेट कर रहा है कि जैसे आपने कंटिन्यूटी पढ़ी थी, अगर एक एफ फंक्शन है कंटिन्यूअस और जी फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस, तो एफ प्लस जी जो होगा वो फिर आपके पास डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। उसी से रिलेट कर रहा है। अगर एक कन्वर्जेंट है एक डाइवर्जेंट है, दोनों का सम जो होगा वो हमेशा डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। ऑपोजिट अगर होंगे तो डाइवर्जेंट ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम होंगे, सेम में जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा दोनों कन्वर्जेंट थे तो सम कन्वर्जेंट हुआ, और यहाँ पे क्या है सेम है बट दोनों डाइवर्जेंट है तो हमने देखना है कि उनका सम भी कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। मे और मे नॉट की कंडीशन है। तो दोनों सीरीज़ को हमने प्लस कर लिया। जब ए एन प्लस बी एन आ गया 1/n² + 1/n + 1/n² - 1/n, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास सीरीज़ बची 1/n²। दोनों सम हो के आ जाएगा 2/n²। 2 हम बाहर निकालेंगे तो सीरीज़ बन जाएगी 1/n²। देखें जो 1/n² है वो मैंने आपको बताया आइलर सीरीज़ है और आइलर सीरीज़ हमेशा कन्वर्जेंट होती है, तो इसलिए जो सम हो जाएगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा।